अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज जो हमारी क्लास है वो हमारी क्लास जो है एडोबी आफ्टर इफेक्ट्स की क्लास नंबर 12 है और एडवांस एनिमेशन का स्टेप नंबर 2 है। जो आपकी क्लास नंबर 12 है इसके अंदर आज हम बटरफ्लाई की मोशन स्केच एनिमेशन देखेंगे, यानी कि मोशन स्केच से किस तरह से हम उसे उड़ाते हैं और वो करते हैं। इसके अलावा जो है सबसे मेन चीज़ जो है, हम किसी भी चीज़ को पे बटरफ्लाई को एनिमेट करना सीखेंगे। आप बटरफ्लाई को जब मैं एनिमेट करना आपको बता दूंगी, आप इस कॉन्सेप्ट को लेकर आप कई चीज़ों पे ही काम कर सकते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर एक चीज़ को तो मैं ना यहाँ नहीं बता सकती हूँ, ठीक है। तो आप जो है इसके अंदर फ़ोटोशॉप को हम यूज़ करेंगे, फ़ोटोशॉप की कंपोजिशन को यूज़ करेंगे और जो है हम जो है यहाँ पर लेयर सेटिंग करेंगे, ट्रांसफॉर्म स्केलिंग करेंगे, जो है इसके अलावा डुप्लिकेट लेयर देखेंगे, बटरफ्लाई लेयर एनिमेशन देखेंगे, ठीक है। तो ये तमाम काम हम जो है यहाँ पर करेंगे। इसमें कंपोजिशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें तो हम डायरेक्ट बटरफ्लाई को ही खोलेंगे और बटरफ्लाई को खोल के और फिर इस पर हम काम करेंगे। तो यहाँ पर जहाँ पे आपका मैंने वो दिया हुआ है, असाइनमेंट्स दिए हुए हैं। असाइनमेंट्स में फ़ोटोशॉप में आप जब आते हैं यहाँ पर, वो सॉरी आफ्टर इफेक्ट्स में, तो कुछ मैंने इमेजेस दी हुई हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये बटरफ्लाई है। इसको मैं ओपन करती हूँ कहाँ, अपने फ़ोटोशॉप में। और फ़ोटोशॉप में मुझे ओपन करना है जब तक ये फ़ोटोशॉप रन हो रहा है। चलिए मैं यहाँ पर जो है इसको देख लेते हैं हम। देखिए, इसमें स्टूडेंट आप बटरफ्लाई को एनिमेट करना सीखेंगे कि बटरफ्लाई किस तरह से एनिमेट होती है। यानी अभी तक तो आपने स्टैटिक बटरफ्लाई पे जो है मोशन पाथ देकर और जो है उस पर जो है स्केचिंग करके और ये तमाम चीज़ें करके आपने ये देखा है कि आप जो है उस पर ये काम कर सकते हैं, ट्रिम पाथ करके सब कुछ आप कर सकते हैं, लेकिन आपने एनिमेट नहीं किया है। अब जो आप सीख रहे हैं वो एनिमेशन देना सीख रहे हैं, एनिमेट करना सीख रहे हैं बटरफ्लाई को। देखिए, आपके सामने ये बटरफ्लाई आ गई है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक बटरफ्लाई आपकी मौजूद है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बटरफ्लाई आपकी मौजूद है और ये पीएनजी फाइल है, पीएनजी फाइल ही होगी। आप बटरफ्लाई, अब आपको मैंने पीएनजी बताई भी है, वो क्लिप आर्ट्स, उसके अंदर से कई बटरफ्लाई आप उठा सकते हैं। इस बटरफ्लाई पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आपके पास मौजूद है। आप जो है आप इसको जो है एक इसकी डुप्लीकेट लेयर बनाएंगे हम, ठीक है ना। यानी कि एक आपके ये ओरिजिनल रहेगी, एक डुप्लीकेट। और डुप्लीकेट आपने यहीं से बनानी है, आपने कंट्रोल जे नहीं करना है, इसमें एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आपने इस तरह से करना है। यहाँ पर लेकर अब आपने पेन टूल को लेना है। यहाँ पर पेन टूल को लेने के बाद अब देखिए स्टूडेंट, आप जो है यहाँ पर पेन टूल को ज़रा गौर से देखिएगा। मैं सिर्फ इन पर इसके परों को निकालूंगी, ठीक है ना। यहाँ पर मैं इसके परों को जो है वो निकालूंगी अलग से, क्योंकि इसे मुझे एनिमेट करना है। देखिए, यहाँ से लिया मैंने ये, यहाँ से लिया ये, यहाँ से आप कोई मसला नहीं है, आप यहाँ से कुछ भी कर लें, यहाँ कोई वो नहीं है। यहाँ से इसका मसला नहीं है, मसला इसका जो है वो यहाँ से आप जो है इसको एनिमेट करेंगे, जो इसके परों को वो आप लेंगे, ठीक है ना। यहाँ से लिया ये, यहाँ से लिया ये, यहाँ से ये लिया, यहाँ ये हो गया। इसके बाद मैंने जो है यहाँ से उठाया इसको, ये लिया, यहाँ से लिया, ये लिया, यहाँ आ गई मैं, यहाँ आ गई मैं, यहाँ आ गई मैं, इसके बाद यहाँ आ गई। मुझे तो सिर्फ इसके परों की सिलेक्शन करनी है ना, ठीक है, और तो मुझे किसी चीज़ की सिलेक्शन नहीं करनी, ठीक है, ये ले लो। अब देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर जो है ना, एक चीज़ आप ज़रा देखिएगा, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से जो है यहाँ पर इसको ज़रा जूम करके आप देख लें। इसकी एजेस जो हैं वो बिल्कुल सेट होनी चाहिए, इसके जो है कंपोजिशन से, इसके आर्ट बोर्ड से बाहर बाहर नहीं निकली होनी चाहिए, बिल्कुल सेट होनी चाहिए ये इस तरह से, ठीक है ना। यहाँ पर भी ये देख लें आप, ये जो है ये आपकी सेट होनी चाहिए इस तरह से। और यहाँ जो है ये वाली तो आपने सेट कर ली है, इसको यहाँ पर ये जो है इसको सेट कर लें थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा ये हो गई। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं हम, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर ये कहाँ है, ये यहाँ पर है, सही है, यहाँ से ले लिया हमने ये, और ये यहाँ पर है। मैं अच्छा ज़्यादा आपको नहीं लेयर्स बनाऊंगी, आपने काफ़ी ज़्यादा लेयर्स बना के काम करेंगे तो उतनी ही अच्छी एनिमेशन आपकी बनेगी। अब हम यहाँ पर लेयर खोल लेते हैं। लेयर खोलने के बाद कंट्रोल एंटर करती हूँ मैं।
कंट्रोल एंटर से ये आपके पाथ बन जाएंगे। इसके बाद आपने कंट्रोल टी करना है। कंट्रोल टी करके आप इसकी ऊपर के एनिमेशन को जो है ऑल्ट दबा के, ये देखिए थोड़ा सा छोटा करेंगे। ऑल्ट दबा लिया आपने, ये पर के एनिमेशन छोटे हो गए, एंटर कर दिया, ठीक है। अब आप इसी लेयर को जो है यहाँ पर ले आएंगे, इसी तरह से लाएंगे जैसे मैं ला रही हूँ। उसको कंट्रोल जे करने की आपको ज़रूरत नहीं है, वरना आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फिर बाद में। वो जो है वो बीच का इसका हिस्सा आएगा नहीं, ठीक है। ऑल दबाया आपने, थोड़ा सा और छोटा कर लिया हमने। अब देखिए ये आप जितने छोटे छोटे बनाएंगे ना, उतनी अच्छी एनिमेशन होगी। मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, वीडियो का टाइम बहुत लंबा हो जाता है, तो मैं सिर्फ 5 या 4 इस पर बनाऊँगी, ठीक है। यहाँ पर ये हो गया, एंटर दे दिया आपने। अब आपने इसको, इसकी डुप्लीकेट बना ली इसी तरह से नीचे ले जाके, ठीक है ना, जिस तरह से मैं बना रही हूँ आपकी। ये हो गई। इसके बाद कंट्रोल टी किया आपने। इसके बाद आपने ऑल्ट दबाया, यहाँ पर ऑल्ट दबा के आपने इसको ये ले लिया, ठीक है ना, ये आ गई आपकी। अब हम जो है लास्ट वन इसको लेंगे, ठीक है ना। एंटर किया आपने, एंटर करके आपने इसकी डुप्लीकेट लेयर बना दी यहाँ से, और आपने कंट्रोल टी किया इसको। कंट्रोल टी करने के बाद आपने ऑल्ट दबाया यहाँ पर और इसको इतना कर लिया, सही है। अब आप ये देखिए कि ये आपकी एनिमेशन में दे दिया। आप बहुत ज़्यादा कम से कम 8-9 लेयर बनाएंगे तो आपकी बहुत अच्छी सी बनेगी। इसको मैंने 1 कर दिया लेयर, ये ज़रूर कर दीजिएगा आप, ये बहुत ज़रूरी है सीक्वेंस में आफ्टर इफेक्ट्स के लिए। 3 4 5, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इन सबको बंद करती हूँ, ठीक है, ये आया यहाँ पर, कंट्रोल डी कर दें पहले आप, सही है। फिर इसके बाद ये खुला पर, फिर इसके बाद ये खुला पर, फिर इसके बाद ये खुला पर, फिर इसके बाद ये खुला। अब आपको इसको अलग अलग सेव भी करना है, ठीक है ना, अलग अलग सेव करना है। पहले हम इस पे आते हैं, इसको लेते हैं हम यहाँ पर, इसको सेव करेंगे हम, इन सबको वो करना है, आपने इसको सेव करना है। देखिए सेव और वेब करेंगे आप, या इसकी शॉर्टकट है यहाँ पर एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद आप सेव और वेब यानी ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस कर दें आप, ठीक है ना। ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एस से भी ये हो जाएगा। यहाँ से ही आपको करना है एक सीक्वेंस, इसके याद रखिएगा। यहाँ से आपको PNG लेनी है, PNG 24, ठीक है। और यहाँ पर PNG 24 लेकर आप इसे सेव करें। अब सेव कहाँ करेंगे आप, मैं अपने प्रैक्टिस लेसन में कर रही हूँ, और यहाँ पर मैं एक बटरफ्लाई का फोल्डर बना रही हूँ, बटरफ्लाई, ठीक है ना। एंटर दिया और ये मैंने इसको 1 दे दिया, सही है, 1 सेव कर दिया। यहाँ पर ये मेरी 1 थी और ये सेव हो गई, ठीक है। इसी तरह से आप नंबर 2 पे आ जाएं, इसको बंद कर दें और कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस, सही है, ये आ गया। इसी तरह से आप जो है इसको सेव करें और सेव करके इसको 2 दे दीजिए, ठीक है, ये ज़रूर करना है आपने। और यहाँ से इमेज ओनली ही होने चाहिए, जैसे कि इमेज ओनली है ना, यहाँ से इमेज ओनली ही होने चाहिए, ठीक है ना। ये 2 हो गया आपका, ये आपने 2 दे दिया यहाँ पर। इसके बाद आप ना आगे जनाब 3 पे रखा आपने, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस, सेव फॉर वेब। और इसके बाद आप जो है यहाँ से एक दफ़ा जब सेलेक्ट कर देंगे तो सेलेक्ट ही रहेगी, सिर्फ सेव करना है आपने। यहाँ पर हमने इसको 3 दे दिया, सही है, सेव हो गई है। अच्छा, अब हमने यहाँ पर आ गए। इसके बाद यहाँ और यहाँ पर हमने वही किया, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने इसको सेव किया, और किसमें, 4 में, ओके, सही है। इसके बाद हम यहाँ आ गए, यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस आपने ये लिया, और यहाँ पर जो है आप इसे सेव कर देंगे, लास्ट वन 5 में। अब देखिए जब पर बंद हुए हैं तो पर खुलेंगे भी ना, अभी तो सिर्फ बंद होके खुले, तो बंद हुए हैं तो पर खुलने के लिए अब हम दोबारा से इसको सेव करेंगे। इसको नहीं लेंगे, हम यहाँ से करेंगे, ठीक है ना। 5 को छोड़ देंगे, 4 से हम करेंगे, और 4 से करने के बाद हम 6 में से सेव करेंगे। अब मैं इसको दोबारा एक्सपोर्ट कर रही हूँ, सेव फॉर वेब, और यहाँ पर मैं इसको नंबर 6 में सेव करूँगी, ठीक है। मैं यहाँ क्या लूँगी, नंबर 6, सही, नंबर 6 हो गई है जनाब। इसके बाद यहाँ आ गई मैं, ये कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एस, नंबर 7 हो गई है, नंबर 7 सेव, ये हो गया। इसके बाद आप आ गए यहाँ, और आपने क्या, कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट एस,
इसको सेव किया हमने आपका, और ये हो गई नंबर 8। सही है। फर्स्ट वन और लास्ट वन हम नहीं करेंगे। ये हमारी एक कंपोजिशन हमने बना ली है अपनी। हम चलते हैं अपने फ़ोल्डर की तरफ, ठीक है ना। फ़ोल्डर हमारा कहाँ है, यहाँ है। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ डेस्कटॉप पे, प्रैक्टिस डॉक्यूमेंट में, प्रैक्टिस में, यहाँ पर बटरफ्लाई। आप ये देखें स्टूडेंट के यहाँ टोटल 8 हैं। ये 8 के एनिमेशन हमारी बनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये आते हैं, ये पर बंद होना शुरू होते हैं, फिर यहाँ पर ये आगे बंद हो जाते हैं, यहाँ से पर खुलना शुरू होते हैं। सही है। अब हम चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स में, और आफ्टर इफेक्ट्स में हम इसे कराएंगे इंपोर्ट। इस सबको बंद कर देते हैं हम। यहाँ पर एक न्यू का वो ले लेते हैं हम प्रोजेक्ट अपना, ठीक है। आपको मैंने सेव करना बताया, डिपेंडेंसीज में जाएंगे आप, यहाँ पर जाके कलेक्ट और आउटपुट करेंगे, सेव करेंगे, आपकी सारी इमेजेस, सारी चीज़ें आपकी जो है वो हो जाएंगी, ठीक है। मैं इसे ओशन, पता नहीं ओशन की स्पेलिंग गलत लिख रही हूँ मैं, ठीक है ना। ओशन फिश के नाम से मैं इसे सेव कर रही हूँ, ठीक है। एंड ये देखिए, ठीक है, कलेक्ट कर लिया आपने। अब आपके सामने ये ओशन फिश के नाम से सेव हो गया है जनाब। अगर आप देखें यहाँ पर, तो इसको बंद कर देते हैं हम, और यहाँ पर ज़रा जाके देखते हैं। ये भी आपको इसलिए बता दिया मैंने, रिकॉर्डिंग में आपके पास आ जाएगी। देखिए ओशन फिश मेरे पैक है, इसमें जो है सारी फुटेज आपके पास मौजूद है। ओशन लेयर सारी मौजूद है, यानी PHD फाइल भी आ गई है। आप कहीं खोलेंगे आप तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी, ठीक है। तो स्टूडेंट हम चलते हैं अपने आफ्टर इफेक्ट्स पे। आफ्टर इफेक्ट्स में आने के बाद हम इसे न्यू कंपोजिशन न्यू प्रोजेक्ट लेते हैं। न्यू प्रोजेक्ट लेकर हम जो है इसको इंपोर्ट कराएंगे। अपनी कंपोजिशन एक लेंगे सबसे पहले, वहाँ तो हमने लेने की ज़रूरत नहीं थी जो लास्ट क्लास हमने किया, लेकिन यहाँ हम 25 फ्रेम का 10 सेकेंड का एक ले लें कंपोजिशन। इसके बाद हम जो है डबल क्लिक करेंगे और इंपोर्ट कराएंगे अपनी बटरफ्लाई को। बटरफ्लाई के अंदर यहाँ पर देखिए, जैसे मैंने ये किया, ये एक आ गया, इस पर हमने PNG सीक्वेंस लगा दी, बस एक लेना है आपने, ठीक है ना। और यहाँ पर PNG सीक्वेंस लगा के आप जो है यहाँ पर इसको जो है ये करके यहाँ पर आपने जो है इसको, स्टूडेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 8 फ्रेम की एनिमेशन है, ठीक है ना। यहाँ पर आपने सीक्वेंस पे अगर लगा हुआ है तो सही है, नहीं है तो आपने लगाना है, यहाँ पर फुटेज ही लेना और इंपोर्ट करवा लेना है आपने। अब ये 8 फ्रेम की एक छोटी सी कंपोजिशन आपकी जो है ये बनी है, ठीक है ना। यहाँ पर अगर हम आएंगे और रखेंगे इसे, तो यहाँ पर ये देखिए कि ये 8 फ्रेम की एनिमेशन, ये देखिए ये 8 फ्रेम की आपकी एनिमेशन है, और ये 8 फ्रेम की आपकी एनिमेशन जो है ये आ रही है। अब आपने इसको पूरे पे करना है, जाहिर सी बात है ये तो ज़रा सी देर में ये होके और ये आपके बंद हो जाएगी, तो ये तो हमारा काम ही नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, इसको राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक के आप करने के बाद आप इंटरप्रेटर फुटेज में आ जाएंगे। इंटरप्रेट फुटेज में आने के बाद मेन पे आएंगे। मेन पे आने के बाद नीचे देखेंगे लूप है, इस लूप को आप 500 कर दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। 500 करने के बाद आप इस लूप को ओके कर दें। यहाँ पर ये देखिए ये फ्रेम जो है मेरे पास यहाँ पर पूरा नहीं आ रहा है, तो मैं इसको यहाँ पर ओके करूँगी। ओके, क्यों ये प्रॉब्लम कर रहा है जनाब। अच्छा जनाब, इसकी जो है फ्रेम की एंटर कर देती हूँ मैं। सही है, हो गया सही। अब ये यहाँ पर जो इसका ये पार्ट है, इसको अब आप ड्रैग, पहले आप ड्रैग करते तो ये नहीं होता क्योंकि आपके 8 फ्रेम की एनिमेशन थी, लेकिन अब आप करेंगे तो ये देखिए आप कि ये बटरफ्लाई आपकी उड़ना शुरू हो गई, ये देखिए, ठीक है। अब ये बटरफ्लाई आपकी कितनी प्यारी उड़ रही है, ठीक है ना। अब आपने इसको क्या करना है, इसकी स्केलिंग करनी है। स्केलिंग जो है इसकी आप ज़रा छोटी कर लें, ये ठीक है। अब ज़रा देखें आप, ये देखिए, अब आप जितनी अच्छी एनिमेशन बनाएंगे उतनी अच्छी बटरफ्लाई आपकी उड़ेगी, ये बात आप याद रखिएगा। अब हम इसकी अगर मोशन स्केच करते हैं, स्केचिंग करते हैं इसकी, तो ये देखें कितनी प्यारी लगेगी है। या आप होल टोगल की फ्रेम करेंगे तब भी ये अच्छी लगेगी, ये सब मैं बता चुकी हूँ आपको। तो यहाँ पर हम आते हैं विंडो में। विंडो में आने के बाद मोशन स्केच करते हैं। मोशन स्केच में आप जो है यहाँ से स्मूथ 1 ले लिया हमने, स्मूथ 3 कर देते हैं हम, ठीक है।
और हम जो है यहाँ पर आते हैं जनाब, इसको ज़रा ऊपर लेते हैं हम यहाँ पर, ये इसको बंद करते हैं, ये हमारा खुला हुआ है क्लोज पैनल, ये आ गया आपका यहाँ, इसको खोलें। अब हम जो है स्टार्ट स्केचिंग कैप्चर करते हैं, यहाँ पर आए हमने कैप्चर स्टार्ट कर दिया। ये देखिए बटरफ्लाई को हम उड़ाएंगे इस तरह से। तो आप देखिएगा पहले हमने स्टैटिक पे उड़ाई थी और अब हम एनिमेटेड पे उड़ाएंगे तो कितना फ़र्क लगता है, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पर आके कंट्रोल ऑल्ट ओ कर दिया आपने, ओरिएंट पाथ भी कर दें आप। अब ये पूरी क्लास में आपको ले चुकी हूँ, आप जिस तरह चाहें कर दें। और रोटेशन ऑन करें इसकी, ठीक है ना, यहाँ पर ज़रा बड़ा करें, सॉरी यहाँ पर रोटेशन ऑन की आपने, रोटेशन ऑन करके आप जो है इसको ज़रा वो कर लें यहाँ पर इस तरह से। और जनाब आप चला लीजिए, आप ये देखिए क्या बटरफ्लाई चल रही है आपकी, ज़बरदस्त। ये देखिए ये पाथ पे आपकी चल रही है इस तरह से, सही है। आप इस पर वो जो है टोगल की फ्रेम भी दे सकते हैं कि एक जगह आपकी मूव वो करती भी आए, दूसरी जगह वो करती भी आए इस तरह से, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने देख लिया, ये तो हो गई आपकी स्केचिंग। हम इसे रोक रहे हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, हम इसे कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, ये आ गया। अब यहाँ पर आप जो है इसको हम पोजीशन लेते हैं इसकी, ठीक है, रोटेशन कर देते हैं थोड़ी सी, रोटेशन थोड़ी कर देते हैं हम यहाँ पर इस तरह से, ठीक है ना। और यहाँ पर हमने ले लिया। अब मैं इसको जो है इसकी वो कर रही हूँ पोजीशन, पोजीशन पे मैंने ये लगाया, मैं यहाँ पर लेकर आई, ठीक है। ये सॉरी यहाँ पर अभी तो मैंने आपको उससे पर कराया था ना जनाब, उससे मोशन स्केच से, अब मोशन स्केच के बगैर बता रही हूँ। यहाँ पर लेकर आई, यहाँ पर आ गई मैं, इसको यहाँ ले आई, यहाँ पर आ गई मैं, इसको यहाँ ले आई, यहाँ पर आ गई मैं, इसको यहाँ ले आई, ठीक है स्टूडेंट, समझ रहे हैं आप। मैं 10-10 फ्रेम के उससे, सॉरी 2-2 सेकंड के उससे जो है इसको वो कर रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर ले, अब यहाँ पर ले आई आप, यहाँ पर तो हमने मोशन स्केच से बनाया था, अब हम इसको ही ले रहे हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पर आके हैंडल्स वगैरह वो मैंने सब बताए हुए हैं आपको, आप जो है इसको जो है मूव कर सकते हैं, जो भी करना चाहें कर सकते हैं। चलिए जनाब ये देखिए, ये इस तरह से आपकी हो गई, ये देखिए। अब अगर आप इसे यहाँ पर, ठीक है ना, कंट्रोल ऑल्ट ओ कर दें, ओरिएंट पाथ कर दें, ठीक है ना, और यहाँ पर ले आए इसे, ठीक है, और इसे इसकी रोटेशन जो है इसको सेट कर लें आप, ये देखिए। तो अब देखिए आप, ये इसी तरह से चलेगी, सही है। लेकिन हम इस तरह से चलाना नहीं चाह रहे, हम ये चाह रहे हैं कि हम टॉगल की फ्रेम से चलाएं। तो आप यहाँ पर आ जाएं, पोजीशन करेंगे तो फ्रेम सारे आ जाएंगे। यहाँ पर जो है आप सारे फ्रेम्स को सेलेक्ट कर लें, सारे फ्रेम सेलेक्ट हो गए आपके, शिफ्ट के साथ ये भी कर लें, राइट क्लिक करें, टॉगल होल्ड की फ्रेम कर लें। अब देखिए आप एनिमेशन, ये देखिए अब क्या हो रहा है कि ये जहाँ जहाँ है वहाँ चलती भी नहीं जा रही है, पाथ के थ्रू नहीं जा रही है, ब्लिंक कर रही है वहाँ जहाँ वो पोजीशन है। तो स्टूडेंट देखिए मैंने आपको दोनों चीज़ें बता दी हैं, मैंने आपको मोशन स्केच से भी बता दिया है, पहले बटरफ्लाई को एनिमेट करना बताया, फोटोशॉप के ज़रिए लेयर बनाई, फिर उसके बाद मैं यहाँ फोटोशॉप पे उसको आफ्टर इफेक्ट्स पे लाई, आफ्टर इफेक्ट्स पे जब लाए तो हमने देखा कि हमारी जो है PNG फॉर्म में आई है, उसके फ्रेम्स कम थे, तो हमने जो है उसको मेन में जाके और इंटरप्रीटर किया, ठीक है ना। वो करने के बाद हम जो है इसके बाद हमने इसके वर्क एरिया खोल लिया, यहाँ पर सारों पे आने लगी, फिर मैंने इसको मोशन स्केच से आपको बताया, फिर मैंने इसको सिंपल की फ्रेम की एनिमेशन से बताया, और अब मैं यहाँ पर आपको टॉगल होल्ड की फ्रेम से बता रही हूँ। तो अब होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब ये चीज़ें से आपने मुझे काफ़ी चीज़ें करके बतानी है। आज हमारी ये तमाम चीज़ें, डुप्लीकेट लेयर भी करना देख ली हमने, बटरफ्लाई को लेयर एनिमेशन भी देख ली, लेयर सेटिंग भी देख ली, कंपोजिशन तो आपने देख लिया कि वहाँ से हम उसकी बटरफ्लाई की कंपोजिशन को लेकर आए थे, हमने वहाँ HDTV कंपोजिशन नहीं सेट की थी। होप कि अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब आप मुझे अच्छे अच्छे एनिमेशन बना के दिखाएंगे, ज़रूरी नहीं है बटरफ्लाई, आप इससे कई चीज़ें ले सकते हैं। सोचिए, दिमाग को अपने यूज़ कीजिए, अपनी कॉन्सेप्ट को ज़रा खोलिए और फिर मुझे बना के दिखाइए। स्टूडेंट होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।